अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिमांड पेज एंड पेज फॉल्ट। ये वर्चुअल मेमोरी से आगे का यानी कि एक टॉपिक है। करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले है डिमांड पेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड पेज इज़ अ मेथड ऑफ वर्चुअल मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ये एक मेथड है किसका, वर्चुअल मेमोरी का। It allows that a process begin execution with none of its pages in physical memory, and many page fault will occur until most of a process working set of a pages are located in the memory, physical memory. ये बेसिकली कह रहा है कि हमारा जो डिमांड पेज होता है ना, एक ऐसा यानी कि प्रोसेस होता है कि ये फिजिकली मेमोरी में तब तक नहीं, फिजिकल मेमोरी से तब तक नहीं हमारी मेन मेमोरी में लोकेट होता जब तक हमें इसकी ज़रूरत ना हो, यानी कि डिमांड ना हो, तब तक हम इसको अपनी फ़िज़िकल मेमोरी से मेन मेमोरी में ला नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अब फ़र्ज़ करें हम दो प्रोसेस चला रहे हैं, हमारी मेन मेमोरी खाली पड़ी हुई है फ़िलहाल। अगर हम दो प्रोसेस चला रहे हैं, उसमें अब हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत है और एक की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, हम दोनों प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड नहीं करेंगे। हम उस प्रोग्राम को लोड करेंगे जिसको हमने पहले रन करना है। ठीक है, यानी कि इसके प्रायोरिटी पेजेस भी कह सकते हैं और डिमांड पेजेस भी कह सकते हैं। यानी कि जिस प्रोग्राम की या जिस पेज की हमें या जिस प्रोसेस की हमें ज़रूरत होगी मेन मेमोरी में, हम उसको तभी लोड करेंगे बिला वजह, यानी कि उसको लोड करके मेमोरी में अपने सिस्टम को स्लो नहीं कर सकते। ये था हमारा डिमांड पेज की डेफिनेशन। यानी कि जब हमें डिमांड है किसी प्रोसेस की या किसी पेज की या किसी प्रोग्राम की, तो तभी हम उसको अपने मेन मेमोरी में लोड करेंगे और उसके बगैर हम उसको फिजिकल मेमोरी में भी रहने देंगे। पेज फॉल्ट। अब पेज फॉल्ट occur when a program attempt to access a block of memory that is not stored in the physical memory or RAM। यानी कि पेज फॉल्ट वो चीज़ होती है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम मेन मेमोरी में किसी भी मेमोरी में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास इनके मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता, जो फ़िलहाल कहाँ होता है, फिजिकल मेमोरी में होता है। तो ये हमारा होता है पेज फॉल्ट। यानी कि अगर हम किसी प्रोसेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी रैम में से, जो हमारी रैम के अंदर मौजूद ही नहीं, यानी कि लोड ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा। The page fault notify the operating system that it must locate the data in virtual memory, then transfer it from the storage device such as an hard disk, HDD, SSD to the system RAM। यानी कि ये जो पेज फॉल्ट होता है ना, ये हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नोटिफिकेशन भेजता है कि जो हमारा नोटिफिकेशन भेजता है वर्चुअल मेमोरी के थ्रू कि ये जो हमारे पास ये डाटा है या कोई भी प्रोसेस है वो हमारी हमारी जो है मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो उसको लिहाजा स्टोरेज डिवाइसेस जो है हमारी हार्ड डिस्क होगी, SSD होगी, वहाँ से उठा के हमारी मेन मेमोरी में लेके यानी कि रैम में लेके, ये हमारा पेज फॉल्ट होता है। अब डिमांड पेजेस को किस तरह यानी कि किस तरह प्रोसेस किया जाता है वो देखते हैं। डिमांड पेजेस फॉलो दैट द पेजेस शुड ओनली बी ब्रॉट इनटू मेमोरी इफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिमांड दैम। यानी कि हमारा डिमांड पेज तभी प्रोसेस यानी पेज को प्रोसेस करता है जब हम उस प्रोसेस की ज़रूरत हो एग्जीक्यूशन के दौरान। दिस इज ऑफन रेफर टू अ लेजी एवेलुएशन एज ओनली दोज पेजेस डिमांडेड बाय द प्रोसेस आर स्वैप्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। यानी कि ये जो हमारा कह रहा है, इसको हम लेज़ी एवेलुएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी पेजेस की, हम उसे स्वैप करेंगे कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाएगा, इसलिए इसे लेज़ी एवेलुएशन कहते हैं। कंट्रास्ट दिस टू प्योर स्वैपिंग वेयर ऑल मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस इज स्वैप फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टार्टअप। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारा कंट्रास्ट होता है ना, प्योर जो स्वैपिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी में स्टोरेज से मेन मेमोरी में एक स्टार्ट में ही प्रोग्राम के स्वैप कर लेते हैं।
कॉमनली टू अचीव दिस प्रोसेस टू पेज टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज़ यूज, यानी कि इस प्रोसेस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पेज टेबल के थ्रू करते हैं। पेज टेबल मैप लॉजिकल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। द पेज टेबल यूजेस अ बिटवाइज ऑपरेटर टू मार्क एज अ पेज इज वैलिड और इनवैलिड। अ पेज वैलिड पेज इज one that currently reside in the main memory. An invalid page is and one that currently reside in the secondary memory when a process try to access a page. पेज टेबल में हम बिट वाइज मार्क करते हैं कि हमारा जो पेज है वो क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। अगर हमारा पेज वैलिड है तो वो कहाँ है मौजूद, इस टाइम मेन मेमोरी में मौजूद है, और अगर हमारा पेज इनवैलिड है तो इसका मतलब हमारा जो पेज है करंटली कहाँ मौजूद है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक हो गया। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डिमांड पेजेस। इसका जो बेसिकली एडवांटेज है, एलोकेटिंग अ मेमोरी इज़ इजी एंड चीप, यानी कि इसको मेमोरी इसमें जो हम अलाउ करते हैं वो इजी और चीप होती है। इसमें हम मेमोरी जो है ना वो इजीली एलोकेट करते हैं और चीप तरीके से एलोकेट हो जाती है। एनी फ्री पेज इज ओके ऑपरेशन टेक फर्स्ट वन आउट ऑफ लिस्ट इट्स कीप्स, यानी कि जब हमें किसी पेज की ज़रूरत हो तभी हम यानी कि पेज को कॉल करते हैं, वरना वो पेज कहाँ होता है, फ्री पड़ा रहता है। एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें हम जो हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है उसको हम रिमूव एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास दो तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। हम इन दोनों को में से जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। पेजेस आर मैप्ड अप्रोप्रिएटली एनीवे, यानी कि हर जो पेज हमारे होते हैं वो अच्छे तरीके से मैप्ड हो जाते हैं। अलाउज डिमांड पेजिंग एंड प्रिपेयरिंग, इनके डिमांड पेज को अलाउ करती है, उसके बाद प्रिपेयर करती है इसको मेमोरी में रन करने के लिए। मोर एफिशिएंट स्वैपिंग, इसमें हमारी जो स्वैपिंग होती है वो एफिशिएंट वे से होती है। ठीक है। नो नीड फॉर कंसिडरेशन अबाउट फ्रेगमेंटेशन, हम अब इसमें वो कह रहा है कि हम फ्रेगमेंटेशन को कंसिडर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जस्ट स्वैप आउट पेज लीस्ट लाइकली टू बी यूज, इसमें जो हमारे पेज स्वैप होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है वही इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम्स फेस एक्स्ट्रा लेटेंसी व्हेन दे एक्सेस अ पेज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हमारे जो अलग प्रोग्राम होते हैं ना सेपरेट, वो जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं तो उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है फर्स्ट टाइम। लो कॉस्ट लो पावर एम्बेडेड सिस्टम में हैव नॉट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट दैट सपोर्ट पेज रिप्लेसमेंट, यानी लो कॉस्ट और लो पावर की वजह से इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना सपोर्ट प्लेसमेंट पेज की वो बहुत कम होती है। मेमोरी मैनेजमेंट विद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बिकम स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स, यानी कि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट को पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम के साथ प्रोसेस करवाते हैं तो ये कम्प्लेक्स हो जाती है, और इसमें हमारे पास पॉसिबली सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। थ्रैशिंग विच में अकर ड्यू टू रिपीटेड पेज फॉल्ट, जब एक से ज़्यादा हमें पेज फॉल्ट मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थ्रैशिंग हमारी जो अकर होगी। ये भी एक टर्म है जो हमारे सिस्टम को स्लो कर देती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। फर्ज करें CPU यूज़र प्रोसेस हमारे पास फिलहाल CPU जो है ना एक यूज़र प्रोसेस के तौर पर हम काम कर रहे हैं। रिक्वेस्ट CPU एक रिक्वेस्ट करता है पेज की, ठीक है, इधर पेज की रिक्वेस्ट करता है, ये यूज़र प्रोसेस में फिर इस टाइम जब वो CPU रिक्वेस्ट करता है पेज की तो वो पेज से यहाँ नहीं मिलता, तो क्या होता है हमारा पेज जब हमें नहीं मिलता तो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट कहाँ चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो फिर रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि ये पेज हमें नहीं मिला, इसको ला के दिया जाए। जैसे ये रिक्वेस्ट जब हमें क्या कहते हैं कोई पेज नहीं मिलता तो पेज फॉल्ट अकर हो जाता है। CPU जो रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये पेज इधर से नहीं मिला मेन मेमोरी से, तो पेज फॉल्ट पैदा हो जाता है, पेज फॉल्ट अकर हो जाता है। तो क्या होता है फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है यूज़र प्रोग्राम से प्रोसेस से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस से। फिर ये रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से पिक करता है, यानी कि हमारा जो पेज है जो हमें इधर नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को इस
मेन मेमोरी में लेके आता है, ठीक है। जब वो मेन मेमोरी में ले आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा से कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस से यूज़र प्रोसेस में दोबारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। अब दोबारा फिर वही सीपीयू रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये पेज चाहिए, तो इस बार क्या होता है, उसे पेज इधर से मिल जाता है इजीली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेकेंडरी मेमोरी से पेज को मेन मेमोरी में लोड कर दिया होता है। तो इस बार जब उसे पेज मिलता है तो उसे ऐसे लगता है, यूज़र प्रोसेस को ऐसे लगता है कि पेज फॉल्ट पैदा ही नहीं हुआ था। तो इस तरह पेज डिमांड पेज और पेज फॉल्ट को सॉल्व करके हमें हमारे पेजेस सीपीयू से गेट किए जाते हैं मेन मेमोरी में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिमांड पेज क्या है और पेज फॉल्ट क्या है और ये किस तरह वर्किंग करते हैं। अगर किसी को क्यूरी है तो वो ऑनलाइन सेशन जब हमारा होगा इसमें जूम पे, तो उसमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।